करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। अभेद किले में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है। ब्रिस्बेन में 33 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा है। तो हालांकि भारत को 5वां झटका लगा है और जीत के लिए अभी 15 रनों की दरकार है। तो अभेद किले में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है। अब 10 रनों की दरकार है जीत के लिए। तो ऐतिहासिक जीत की ओर भारत लगातार बढ़ रहा है। ब्रिस्बेन में आपको बता दें 33 साल से ऑस्ट्रेलिया अभी तक नहीं हारा है। तो एक ऐतिहासिक जीत भारत यहां पर दर्ज करा सकती है। जीत के लिए 10 रनों की दरकार है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में यह मैच खेला जा रहा है। तो आज अंतिम दिन है। अभेद किले में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है। ब्रिस्बेन में 33 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा है। तो अब एक और रिकॉर्ड भारत अपने नाम कर सकता है। जीत के लिए 10 रनों की अभी जरूरत है। तो पूरे देश को इंतजार है बस जीत का। तो अभेद किले में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है। पूरा देश इंतजार कर रहा है जीत का बस। तो सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। बता दें तीसरा जो मुकाबला था उसमें भारत ने मैच ड्रॉ किया था। वो भी एक ऐतिहासिक पारी भारत ने खेली थी और अब एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारत बढ़ चला है। 33 साल से ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में नहीं हारा है, लेकिन अब एक रिकॉर्ड भारत यहां तोड़ने वाला है। तो बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये रोमांचक मुकाबला चल रहा है, जो कि ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जा रहा है। ब्रिस्बेन में 33 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा है। जीत की ओर बढ़ रही है टीम इंडिया। अब देखना होगा कब तक जीत हासिल कर पाती है। पूरे देश की निगाहें इस मैच में टिकी हुई हैं। ये अंतिम मुकाबला है। आपको बता दें 250 से अधिक चेज ही आज तक गाबा मैदान में नहीं हो सका है। तो एक इतिहास इंडिया ने अपने नाम किया था, एक रिकॉर्ड। और अब टीम इंडिया इतिहास रचने जा रही है। यहाँ जीत का इंतजार है सभी को। 33 साल से ऑस्ट्रेलिया यहां पर नहीं हारा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी लाइव बने हुए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐतिहासिक जीत की ओर भारत बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर हम भी इंतजार करते हैं। 5 रन चाहिए अब सिर्फ, जो ताज़ा सूरत हाल है। और हम सब की निगाहें इस वक्त बिल्कुल लाइव जो हमें मिल रहा है ट्रांसमिशन उसकी तरफ है। और गजब खेल दिखाया है टीम इंडिया की। मैं बात करूं तो कमाल किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। कमाल कमाल और कमाल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रेरणा की, इस टीम में सितारा खिलाड़ी नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जो सितारा बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे एक बहुत ही चतुर कैप्टन है। हालांकि बल्लेबाजी से जरूर वो महरूम रहे। हम उनकी बैटिंग को एक शतक के अलावा हमने देखा कि शायद एक कैप्टनसी का जो प्रेशर था वो उसकी वजह से पीछे 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 जाते रहे। लेकिन जो उनकी सोच है, और सबसे कैप्टन का सबसे बड़ा काम ये होता है। और देखिए अब हम शायद 3 रन के करीब हैं और 2 रन भारतीय क्रिकेट टीम ने लिए हैं, जो मैं देख रहा हूं स्थिति सिचुएशन। और अब सिर्फ 3 रन की तो हम इतिहास बनाने की तरफ बढ़ चले हैं प्रेरणा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात शरद जी ये है कि इस मैच में अगर देखा जाए तो 9 भारतीय खिलाड़ी जो अनुभवी खिलाड़ी थे इस बार मैच से बाहर हो गए थे चोटिल होने की वजह से। और उसके बाद जो सभी नए खिलाड़ी आए हैं वो एक बड़ा इतिहास रचेंगे और रिकॉर्ड भी काफी तोड़े गए। एक विकेट भी अभी गिरा है जो हम देख रहे हैं। शायद कैच आउट हुए हैं एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और ये शायद पंत लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब 2 रन 3 रनों की ही जरूरत मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को है। और 7 विकेट अब तक हमारे जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मैच है ये वाकई यादगार मैच रहेगा प्रेरणा, क्योंकि पिछले मैच से इस मैच तक भारतीय क्रिकेट टीम ने गेंद को बुलेट की तरह अपने शरीर पर झेला है। और काफी इंजरीज रही हैं। और इस मैच की भी अगर मैं बात करूं तो चेतेश्वर पुजारा जिस तरह से बॉडी अटैक का निशाना बने हैं, ऑस्ट्रेलियन जो पेसर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज हैं, बुलेट की तरह उनकी गेंदें चेतेश्वर पुजारा के शरीर पर बरसती रही हैं। कभी उनकी उंगली पर, कभी उनके चेस्ट पर, कभी उनके हेलमेट पर, यानी टी तक मुझे लगता है कि 7 या 8 बार वो बॉडी अटैक का निशाना बने हैं। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने एक पेशेंस,
एक कमिटमेंट शो किया है। संजय मांजरेकर जो पिछले मैच में भी इमोशनल हो गए थे और उनके आंसू बह निकले थे, इस बार भी वो काफी भावुक हो गए इस मैच को देखते हुए। और प्रेरणा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रेवरी अवार्ड है, अगर कोई बहादुरी का पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार इनको मिलना चाहिए, चेतेश्वर पुजारा को मिलना चाहिए। बिल्कुल शरद जी, एक और खास बात यह है कि इस बार देखा गया कि मोहम्मद सिराज ने भी काफी ज्यादा अच्छी पारी खेली है। बेहिचक कमाल किया है इस युवा ने, जिसके इस टूर पर रहते हुए जिनके फादर की डेथ हुई और उसके बाद भी उनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आई। तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया जो एक अकड़ और हेठी दिखाता है, आज सुबह जब जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, जब वो सुबह पिच का उन्होंने मुआयना किया, तो जो 5वें दिन पिच में दरारें पड़ जाती हैं प्रेरणा, और स्पिन और बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल उछाल भी होता है। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण पल जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे बात करते हुए लगातार स्क्रीन पर लाइव ट्रांसमिशन पर भी मेरी निगाहें प्रेरणा, और बिल्कुल शरद जी, अगर कोई अपडेट वहां से मिल पा रहा हो लाइव ट्रांजिशन को लेकर तो आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं अपने साथी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे ये बताएं कि रनों की कितनी ज़रूरत है। भरत, आप मुझे बता सकते हैं बेहिचक स्क्रीन देखकर कि इस वक्त कितनी ज़रूरत है भारत को? 3 रनों की ज़रूरत है प्रेरणा, हमें सिर्फ 3 रनों की ज़रूरत है। भरत, मुझे ये भी बताएं बैटिंग कौन कौन हमारे साथी कर रहे हैं इस वक्त? क्या ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं? नहीं शरद जी, मैं आपको बताना चाहूंगी ऋषभ पंत फिलहाल अभी क्रीज पर हैं, वो आउट नहीं हुए हैं। उनका लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं प्रेरणा। तो ये गेंद आई है और ये उन्होंने इसको खेला है आगे की तरफ, और 1 रन और ये दूसरा रन और ये 4 रन हुए हैं। मुझे लगता है ये जीत गया भारत प्रेरणा, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत, बहुत बड़ी सफलता है भारत की जीत, बहुत बड़ी सफलता है और भारत ने वो कर दिखाया है। ये नया भारत है, इससे पंगा लेना तो आप इससे पंगा लोगे तो बच नहीं पाओगे। ऑस्ट्रेलिया, तुमने यही किया ऑस्ट्रेलिया, तुमने पंगा लिया, तुमने बार बार नस्ल भेदी टिप्पणियां की, हमारे खिलाड़ियों पर बॉडी अटैक किया और ये बताने की कोशिश की हमने इतिहास रच दिया है, कमाल किया है और उस ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया है। क्योंकि मैं पिछले टेस्ट को भी ये कहूंगा प्रेरणा कि हम जीते थे, वो एक साइकोलॉजिकल बिग एज थी, एक बहुत बड़ी जीत थी पिछले मैच में। सिडनी की मैं बात करूं, जहां हमारे प्लेयर्स हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल किया था। कमाल है टीम इंडिया। और इस देखिए, ना हमारे पास विराट कोहली है इस समय, ना हमारे पास धोनी है, ना हमारे पास सचिन तेंदुलकर है, बल्कि आपको याद होगा प्रेरणा कि वीरेंद्र सहवाग ने मजाक में ट्वीट किया था कि जब 5 खिलाड़ी हमारे घायल हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहें तो मैं बल्ला उठा सकता हूं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर और हमारी गेंदबाजी ने यह बताया कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कमाल हुई। कमाल है, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रेसिज्म काफी ज्यादा इस मैच में देखा गया था, तो इस बार देखा जाए तो स्वाभिमान की बात भी थी इस मैच को जीतना, और टीम इंडिया ने इस इतिहास को रचा है और स्वाभिमान पर खरी उतरी है टीम इंडिया। बिल्कुल, और मैं जो आपसे कह रहा था, देखिए ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से, आपको याद होगा पिछले मैच में रविचंद्रन अश्विन के साथ एक नोकझोंक हुई थी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन पेन की, जब पेन ने उनसे कहा था कि अब गाबा यानी ब्रिस्बेन का इंतजार नहीं हो रहा है, मतलब आपका यहीं पुलिंदा बांध देते हैं टीम इंडिया और आप घर जाओ, कहाँ गाबा और ब्रिस्बेन में हम खेलेंगे। तो रविचंद्रन अश्विन ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था कि आप भी इंडिया आइए, हम इंतजार कर रहे हैं और आपकी आखिरी सीरीज होगी। और सच कहा था रविचंद्रन अश्विन ने, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन की ऐसी बखिया उधेड़ने वाला है कि पेन शायद इंडिया आ पाए, मुझे तो अब इसमें संदेह दिख रहा है। आज सुबह भी प्रेरणा, जब ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच जस्टिन लैंगर जब पिच देखने आए तो उन्होंने ऐसी हंसी, उनके चेहरे पे ऐसी हंसी थी। बिल्कुल शरद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं संजय जगदाले, वो भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। संजय जी, एक ऐतिहासिक जीत इंडिया ने दर्ज कराई है, यहाँ इतिहास रचा है इंडिया ने, क्या कहेंगे? जी यहाँ बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ब्रिस्बेन में पहली बार ऑस्ट्रेलिया 30 साल बाद हारी है, वहाँ कभी टेस्ट मैच नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात है कि 300 रन चेस हो जाना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में खास करके, बहुत ऐतिहासिक चीज है। और भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो युवा खिलाड़ी आए, नए खिलाड़ी आए,
उन्होंने जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया और जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में फाइट बैक किया और मैच जिताया, बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करता है हमारे। जगदाले साहब, मैं आपसे ये, हम अभी कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि ये सितारा टीम नहीं है इंडिया की, लेकिन स्टार्स इन मेकिंग है। मतलब कमाल खेल दिखाया। कैप्टन विराट कोहली निजी कारणों से आए, पिता बनने वाले रहे वो, और उनको बधाई मुबारक। लेकिन अजिंक्य रहाणे, भले ही उन्होंने एक शतक उनके बल्ले से बहुत क्रूशियल मोमेंट पे निकला, फिर बाद में उनका बल्ला प्रेशर में शायद खामोश रहा, लेकिन गजब की कैप्टनसी की है इस खिलाड़ी ने। और ये आप क्या कहेंगे कि ये युवा सितारा आगे सितारा होने वाली एक टीम है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कि जिस तरह से शुभमन गिल, खास करके शुभमन गिल और ऋषभ पंत, और जिस तरह जो भी युवा खिलाड़ी, जिन लोगों को भी अवसर मिले दूसरे खिलाड़ियों के इंजर्ड होने के कारण, भले शार्दुल ठाकुर हो या वॉशिंगटन सुंदर हो, सभी ने अपना अपना रोल किया और सबने अपने मिले अवसरों को बुनाया और टीम की जीत में ऐतिहासिक योगदान दिया। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भी, पुजारा और सभी ने अपना अपना योगदान दिया। किंतु सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने अपने अवसरों को एनकैश किया और कठिन परिस्थितियों में मैच जिताया भारत को। और मुझे सबसे बेहतर चीज़ ये लगी जगदाले साहब कि कहीं कोई घबराहट नहीं थी। पहले देखिए, अब तक हम ये देखते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे क्रूशियल मौके पे, जैसा आपने कहा कि 300 का आंकड़ा गाबा में, जहां ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, वहां चेस करना आसान नहीं था, लेकिन इतने कूल खेले हैं ये युवा खिलाड़ी और सही वक्त पर एग्रेसिव स्टैंड लिया। शुभमन गिल ने नींव रखी उसकी और ऋषभ पंत ने उसको एग्जीक्यूट किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बहुत बड़ी क्रिकेट हिस्ट्री में ये विक्ट्री बहुत बड़ी मानी जाएगी। मैं सोचता हूँ कलकत्ता में भारत 2001 में जो टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उसके बाद ये मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी जीत है, सबसे ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत है ये भारत की। बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वासु चौरे लाइव बने हुए हैं, उनके साथ एक क्रिकेटर भी हैं। हालांकि क्रिकेटर इस बात को अच्छी तरह से समझा पाएंगे हमें जो ये जीत भारत ने दर्ज कराई है। वासु की ओर रुख करेंगे। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया है, क्या कहेंगे? ब्रिस्बेन में आज तक 30 साल से अधिक हो गए, ऑस्ट्रेलिया वहां पर नहीं हारा था। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ऑस्ट्रेलिया का एक अभेद किला आज हमने भेद कर दिया है और ये नई इंडिया थी, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, जो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में रहते हैं, जो जीत दिलाते हैं अपने अनुभव से ही, मैदान में विपक्षी टीम को ढेर कर देते हैं। ऐसे कोई भी खिलाड़ी इस टीम में नहीं थे और ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये तमाम वो चेहरे थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा स्लेजिंग हुई, नस्लीय टिप्पणी की गई, इस सबको भी आज इंडिया ने हराया है और करारा जवाब दिया है। और चूंकि ये यंग इंडिया थी, यंग टीम थी, न्यू इंडिया थी, घर में घुस के मारने की जो हम बात करते हैं, कुछ ऐसा नजारा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के मैदान पर नजर आया। भोपाल के जाने माने क्रिकेटर है जो मध्य प्रदेश की टीम में खेलते हैं, राहुल बादाम हमारे साथ हैं। राहुल, यंग इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके बीट किया है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैच को? नहीं, बहुत अच्छा मैच हुआ और हम लोगों ने बहुत फाइट किया। इतनी सारी इंजरीज, इतनी सारी चीज़ें हुई ड्यूरिंग सीरीज़, लेकिन ये था कि हमारा जो एटीट्यूड था इंडिया टीम का, वो था नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो किसी ने भी छोड़ा नहीं। अगर आप देखेंगे एक ओपनर से लेके लास्ट 11 नंबर तक देखेंगे, किसी ने भी अपना गिव अप नहीं किया, वहाँ पर फाइट करते रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि फ़ाइट करना था और वहाँ पर पूरी टीम ने फ़ाइट किया, एक साथ होकर फाइट किया। और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो इस तरह से खेल रही है, इस तरह से फाइट कर रही है और एक ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, गाबा टेस्ट जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, और बता रहे थे कि 32 साल से ऑस्ट्रेलिया वहाँ हारा ही नहीं है और इंडिया ने वहाँ पर हराया उनको, वो भी 5वें दिन जाके टेस्ट को चेस करते हुए हराया है। तो बहुत बड़ी जीत है ये इंडिया के लिए और बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो वो भी इतना अनुभवी, इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा था। इंडिया के जो मेन बॉलर्स थे वो इस दौरान चोटिल हुए, बाहर हुए, और ऑस्ट्रेलिया की पिच जिस तरीके की होती है, वहां पे जो इंडिया के नए बॉलर्स ने कमाल करके दिखाया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग किया है। लग रहा था कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे को बैक किया, एक दूसरे को, जैसे जसप्रीत बुमराह टीम के साथ रहे, उन्होंने बैक किया होगा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, और जिस तरह से हमारे जो न्यू बॉलर्स ने फॉलो किया उस चीज़ को, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी। और इतना डिसिप्लिन लाइन डालना, वॉशिंगटन का भी पहला मैच था जो बहुत अच्छे से बॉलिंग किया, बैटिंग किया, तो सबने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और बहुत मज़ा आया देख के, उनकी बॉलिंग देख के।
राहुल, बात की जाए, विराट कोहली को माना जाता है कि इंडिया की बैटिंग का जो है वो बैकबोन है, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो। वो नहीं थे इस पूरे टाइम में टीम इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने कहीं उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जो दो मेन बैट्समैन थे हमारे, जो एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अब टीम को संभाला और टीम को एक्सटेंड दिया। पुजारा ने जो इनिंग खेली है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली हैं। वो वहाँ पर विकेट पे खड़े रहते थे सबके साथ, और जो यंग जो प्लेयर्स आते थे उनको अपना समझाते रहते थे। बैटिंग जिस तरह से उन्होंने बैटिंग कराई है तो बहुत अच्छा लगा देख के, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, प्रेशर हैंडल किया और फाइट किया। और आज जो चेतेश्वर पुजारा की जो बैटिंग थी वो एक वॉर से कम नहीं थी। जिस तरह से वो अपने बैटल एक लड़ रहे थे वहाँ पर बॉलर्स के अगेंस्ट में, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत देख के मज़ा आया। हमने बहुत कुछ सीखा भी उस चीज़ से। राहुल, एक और सवाल, हम जब से धोनी ने संन्यास लिया है हम धोनी का विकल्प ढूंढ रहे थे। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया, पहली इनिंग में भी 90 किया था, दूसरी इनिंग में भी अभी 90 किया और एक मैच विनर बल्लेबाज की भूमिका निभाई। इसके साथ ही विकेट कीपिंग में भी एक नए ऋषभ हमें मैदान पे नजर आए। इतनी मिस नहीं हुई बॉल, स्टंपिंग भी उन्होंने किया, थ्रो भी उन्होंने लिया। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये माना जाए कि धोनी का एक नया विकल्प हमारे पास है? ये तो अभी बोलना इतना जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा कि विकल्प है, लेकिन ये है कि वो जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरह से वो खेल रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, क्योंकि वो टीम के साथ में है बहुत सालों से। तो धीरे धीरे और जितना वो खेलेगा, जितना उसको एक्सपीरियंस आने लगेगा और वो और अच्छा करने लगेगा परफॉर्मेंस। तो अभी ऐसा है कि जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें और जिस तरह से वो गेम को सीख रहा है, गेम को अपना एनालाइज कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि वो एक बिल्कुल वासु, तो देखा जाए तो टीम इंडिया ने इतिहास यहाँ पर रचा है। एक ऐतिहासिक जीत यहाँ टीम इंडिया ने दर्ज कराई है। आइए सीधा ग्वालियर की ओर रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी प्रहलाद लाइव बने हुए हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, टीम इंडिया ने एक यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। खास बात प्रहलाद ये है कि 33 साल बाद इंडिया यहाँ पर जीता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी तक यहाँ 33 साल से किसी ने नहीं हराया था। उसके बाद यहाँ पर कई रिकॉर्ड टीम इंडिया ने खुद में ही तोड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंडिया टीम का रहा है, बिल्कुल उससे जो फैंस है, क्रिकेट फैंस है, उनमें खुशी की लहर है। और हम बात करेंगे, कुछ क्रिकेटर यहाँ मौजूद हैं 33 साल बाद वहाँ ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है इंडिया ने। कैसे देखते हैं सर? बहुत खुशी की बात है, इतना प्राउड फील हो रहा है। एक तो वो ट्रॉफी लेके अभी मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, झंडा लेके वो चल रहे थे, इतना गर्व महसूस हो रहा है। मैं दाद देता हूँ उस बॉलर को, सिराज को, जिसने 5 विकेट लेके बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट, उसमें कोई पीछे नहीं जाएगा। शार्दुल ने भी हैंड्स ऑफ है, मतलब सल्यूट है इंडियन टीम को इस बार में। 33 साल बाद जो मिला है, मजा बांध दिया, दिल खुश कर दिया। मतलब आज तो पार्टी का दिन है, बेहतरीन। और ऑस्ट्रेलिया, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, जो पहले टाइम में मतलब चलते हैं, जो मैच के दौरान कि घमंड दिखाते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, अब इंडियन प्लेयर किस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं, आप वो सोचिए। बिल्कुल, आप सुना आपने इनको कि किस तरीके का उत्साह और उमंग है। आप पार्टी मनाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है, उससे जो उनके फैंस हैं उनमें खुशी की लहर है। और जो उत्साह और उमंग बढ़ती है, जो भारत प्रदर्शन करता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, तो निश्चित तौर पर देश का सर ऊंचा होता है। बिल्कुल, पूरे देश का सर ही ऊंचा हुआ है। यहाँ पर पूरा देश यहाँ उत्साहित दिखाई दे रहा है। शरद जी के ओर रुख करेंगे। शरद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज कराई है, और खास बात शरद जी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के घर में ही घुसकर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रेरणा ये भी है कि टेस्ट का जो फॉर्मेट है वही क्रिकेट का रियल फॉर्मेट कहलाता है। वही ये बताता है कि किसी खिलाड़ी के भीतर कितना धैर्य है, जब आपके पास लपलपाती हुई, आग उगलती हुई बाउंसर्स गेंदें आती हैं और एक ओवर में 3 से 4 बाउंसर्स का आप सामना करते हैं, और स्लिप पर खड़े खिलाड़ी स्लेजिंग यानी छीटाकशी कर रहे होते हैं आपके ऊपर। वो आपसे निरंतर आपको लेकर निशाना बनाते रहते हैं, आप पर टिप्पणियां करते रहते हैं। उस समय व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होती है, किसी क्रिकेटर के कैरेक्टर की परीक्षा होती है कि उसमें कितना गोला बारूद है। क्योंकि T20 या वनडे जो है, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये क्रिकेट के फॉर्मेट उस तरह के नहीं हैं जिससे आप किसी खिलाड़ी के कैरेक्टर की या उसकी एबिलिटी की जज कर सकते हैं। लेकिन T20 एक ऐसा खेल भी है जहां किस्मत भी बहुत मायने रखती है, और कोई दिन आपका होता है और उस दिन आप कमाल करते हैं। जैसा हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ टीम के जो खिलाड़ी हैं,
कुछ खिलाड़ियों ने जिस तरह का एक दबदबा T20 में बना कर रखा है, उससे ये पता चलता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी उनकी ना वनडे में दिखती है ना टेस्ट में दिखती है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के ये जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने जिस तरह से दबाव को झेला है, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेलना, आप 2 टेस्ट देखें सिडनी, और पूरी ये सीरीज जो है इंजरीज के नाम रही है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के, एक के बाद एक हमारे प्लेयर्स, चाहे आप बात करें जडेजा की, चाहे आप बात करें अश्विन की, चाहे आप बात करें रोहित शर्मा भी लंबी इंजरी के बाद अंदर आए, और भी जो प्लेयर्स थे, पिछले मैच में हमारे 5 प्लेयर्स इंजर्ड हुए और उनमें से अधिकांश इस मैच में नहीं खेले। तो ये चीज़ बताती है कि भारतीय क्रिकेट टीम दबाव का न सिर्फ सामना कर रही है, बल्कि उसके पास तीनों फॉर्मेट जो हैं, टेस्ट, T20 और वनडे, तीनों के प्लेयर्स मौजूद हैं। और वर्ल्ड के क्रिकेट में ये जो धाक है भारत की, ये ज़बरदस्त है। और ख़ासतौर से फिर जो बात हम बार बार कह रहे थे प्रेरणा की, ये एक ऐसी टीम है जो यंग टीम है। इस टीम ने ये बताया है कि हमें भले ही किन्हीं कारणों से हमारे सीनियर प्लेयर्स और लाजवाब प्लेयर्स हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हम भी गोला बारूद रखते हैं, हमारे भीतर भी इच्छा शक्ति है, हमारे भीतर भी पूरी ताकत है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसा हमारे साथी पूछ रहे थे, ऋषभ पंत जरूर विकेट के पीछे अभी उनकी परीक्षा और होनी है, लेकिन एक श्रीमान भरोसेमंद अगर विकेट कीपर अच्छा बल्लेबाज है, तो वो विकेट के पीछे उसके दस्तानों से कुछ गलतियां हो भी जाएं तो उसको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि एक विकेट कीपर का सबसे अच्छा 6ठे नंबर पर, उसकी 5वें नंबर पर उसकी बल्लेबाजी जो है, वो टीम के लिए बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती है। और बहुत अच्छी बात यह है प्रेरणा की आइडियल कॉम्बिनेशन चाहिए जीत के लिए आपको। आपके जो गेंदबाज हों वो दूसरी टीम को, प्रतिपक्षी टीम को जल्दी आउट करें, और फिर आपके बल्लेबाज जो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आए। तो ये बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी जो आपने साझा की कि एक टेस्ट मैच ही बताता है कि खिलाड़ी की असल में योग्यता क्या है। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि 3 विकेट से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया ने दर्ज कराई है। 33 साल से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, लेकिन अब यहां पर इंडिया के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है। कई रिकॉर्ड इंडिया ने खुद में ही यहां दर्ज कराए हैं। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर